मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, बहुत सी बातें हैं जो कहना मतलूब और मकसूद होता है, लेकिन वक़्त की किल्लत होती है, इसलिए चंद बातों के ऊपर सिर्फ कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात, गुज़िश्ता खुतबे के अंदर वज़ीर आला पंजाब के आर्डीनेंस बसंत के हवाले से मुफस्सल तौर के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू को रखा और उसके बाद हुकूमत से यह मुतालबा किया कि इस खेल के ऊपर पाबंदी को बरकरार रखा जाए। ये अजीब लॉजिक और मंतक है कि जिस वक़्त पाबंदी बसंत के ऊपर, डोर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर मौजूद थी, फिर भी गर्दनें कटती थी, और आज पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी और अब गर्दनें नहीं कटेंगी। पिछले खुतबे में भी ये गुजारिश की थी और इस खुतबे में भी ये गुजारिश करते हैं, आप सिर्फ एक जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें। ठीक है, मैं बसंत की इजाज़त देती हूँ और इस तरीक को लाहौर के अंदर बसंत होगी, एक जुमले के साथ, अगर किसी का खून बहा, अगर किसी की गर्दन कटी, मैं जिम्मेदार हूं, तो हम आपकी कोई इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप अगर जिम्मेदारी कबूल करें, और हज़रत उमर ने कहा था एक बंदे के कत्ल के ऊपर पूरा यमन ही मुलव्वस क्यों ना हो, सबको किसासन कत्ल कर दूंगा। बताइए, वो डोर से जो बंदा मरेगा उसका खून किसके सर होगा जी? उसका हल भी सोच लिया। क्या सोचा जी? मोटरसाइकिल के आगे एक एंटीना लगा दिया जाएगा। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाकया भूल गया कि बाप आगे बैठा, बच्चा पीछे बैठा है, डोर बाप और बच्चे के दरमियान गिरी है, बच्चे की गर्दन कट गई है, बाप बच गया। अगला वाला एंटीना आगे आने वाली डोर को रोकेगा। फिर जी ऐसा डिजाइन किया जाएगा जो वो ऐसे गोल घूमता हुआ आएगा। यानी ये मुश्किलात पैदा करनी है जो सवारी चलाने के अंदर मुश्किल पैदा हो जाए, जो गरीब बंदे को पहले हेलमेट के अंदर और इस तरह की चीजों में उलझाया गया, पहनना चाहिए। अब एक तेजदार धाती जो है लोहे का जनाब वेल्ड किया जाएगा मोटरसाइकिलों के ऊपर, तो फिर कोई शख्स नहीं मरेगा। अगर कोई मर गया, बताइए कौन जिम्मेदार? तो उलमा का, दीनदार तबके का आपसे यही मुतालबा है कि यह खूनी खेल एक अरसे से बंद है और इसके अंदर सिर्फ डोर नहीं, हुल्लड़बाजी, मौसीकी, असलहे की नुमाइश, गोलियां, हवाई फायरिंग। अगर आप सिर्फ फेस्टिविटी के नाम पर और लिबरल और सेकुलर माफिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई ऐसा फैसला कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिन इस बगैरत काम के लिए मुख्तस कर दें। कम से कम लोगों की जानों से तो ना खेलें। इस खेल की इजाजत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। दी धागे हाली से बगैर मांझा लगे, इस तरह की बातों से ये काम नहीं रुकना। हम तो कहते हैं आप ले लें, कोई अफसर, अगर खुदा ना हास्ता, मैं किसी को बद्दुआ या तान देने की बात नहीं, बात यह है कि जब अपने बच्चों के ऊपर ऐसी कोई आलम आए तो फिर इंसान को पता लगता है। जिसका एक ही बच्चा मर जाए, असल क़यामत उसकी तो जिंदगी, उसके लिए तो ये है कि चाहे सारी दुनिया के बच्चे जिंदा हो, मेरा तो फौत हो गया ना। आप ये क्यों नहीं सोचते? अल्लाह के लिए इस कबीह अमल को जो पाकिस्तान के मुआशरे से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ जिद की वजह से इसको दोबारा नाफिज न किया जाए। पिछले जुम्मे के अंदर चलानों के हवाले से गुफ्तगू की तो वो जो लोडर रक्शे वाले वो भी आए। उन्होंने कहा लामा साहब आपको इस बात का नहीं पता? मैं कहा नहीं। कहते हैं हमारे ऊपर ये जो पिकअप्स और कैरी डब्बे होते हैं, इनकी एसोसिएशन ने मुकदमा किया हुआ हाई कोर्ट के अंदर। मैं क्या कि ये जी चूंकि लोडर जो था वो पिकअप की जगह काम आना शुरू हो गया, पिकअप की कीमत ज्यादा थी, लोडर की कम थी, तो पिकअप वालों ने कि हमारा कारोबार ठपना, और लोडर वालों के ऊपर एक कोई कोर्ट के अंदर स्टे लिया हुआ है या ऐसा मामला किया हुआ है कि इनको नंबर प्लेट्स नहीं लग सकती। तो जब नंबर प्लेट नहीं लगती तो इस लोडर का, मेरे इल्म में नहीं था, हर रोज जो बंदा लोडर लेके निकलेगा उसके ऊपर 200 रुपए का पहले चलान था। तो लोडर वाले गरीब लोग थे, वो हर रोज 200 रुपए का चलान कटवाते थे और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं था किया। वो समझते थे ये भी पेट्रोल के खर्चे में डाल दो 200 रोजाना। उन्होंने कहा अब जुल्म ये हुआ है कि बजाय ये कि फिर नंबर प्लेटों का हुकूमत केस लड़ती हुई इन लोडर्स को मेन स्ट्रीम में दाखिल करे, इनकी नंबर प्लेटें जारी करे, एक्साइज और टैक्सेशन से कमाई हो, उन्होंने एक इसका हल सोचा है। मैं कहा क्या हल सोचा है? कहा वो 200 रुपए को 2000 रुपया रोजाना कर दिया। हर लोडर रक्शे वाला 2000 रुपया जेब में रख के निकले, एक दिन में एक चलान होगा, ये असूल है। और वो कोई दूसरा रोके तो उसको पिछला चलान दिखा दे। मुझे बताए गरीब क्या करे? लोडर रक्शे वाले
यानी उन बेचारों की अगर एक माँ की कमाई 60, 70, 80 हजार होती है तो उसमें से 60,000 गवर्नमेंट को ये देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये अपनी अदाओं पे आप गौर करें, आप गरीब का सांस भी बंद करना चाह रहे हैं। इस तरह के कवानीन को गरीबों का सांस बंद करने के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। और तीसरी निहायत अहम बात जो मैं करना चाहता हूं और वो ये है कि पाकिस्तान के उलमा से ये शिकवा किया जाता है और हुकूमत की तरफ से, और जायज शिकवा मैं समझता हूं किया जाता था, कि पाकिस्तान के उलमा तो हमेशा अफगानिस्तान से एक भाईचारे की, एक अमन की और इन्नमल मुमिनूना इख्वा की बात करते हैं। और हमेशा इस मिंबर से भी और उलमा हुकूमत को भी, फौज को भी, मुक्तदर हलकों को भी बार बार ये पैगाम देते हैं कि आप अफगानिस्तान से जंग ना कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए। तो कभी अफगानिस्तान के अंदर से भी कोई आवाज उठी है कि जो पाकिस्तान के हक में हो? उलमा वहां पे भी तो मौजूद हैं। आप ही क्यों सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में ये नेकी के जज्बात रखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से भी कभी पाकिस्तान की हिमायत में आवाज उठी है? तो याद रखिए, अल्लाह के फजल और रहमत से अफगानिस्तान के अंदर से भी आवाज उठी है तो उलमा की उठी है। और 1000 उलमा का अफगानिस्तान में इज्तिमा हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है, वही मुतालबा जो पाकिस्तान की हुकूमत का है, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इदारों का है। उन उलमा ने इस बात की संगीनी को महसूस करते हुए यह मुतालबा किया है कि कोई अफगानी और अफगानिस्तान का कोई शहरी किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के अंदर अगर कार्रवाई करे तो उसको अफगानिस्तान का बागी करार देकर करार वाकई सजा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यह शिकवा था आपका और उस शिकवे का जवाब उलमा, अफगानिस्तान के उलमा ने दिया। और मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, हम आपसे जब ये बात कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम आपके साथ नहीं। सबसे पहले उलमा ने हिंदुस्तान की जंग के मौके के ऊपर आपके शाना बशाना जंग लड़ी है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ और अफगानिस्तान के जंग के अंदर हम एक फर्क समझते हैं। उलमा खुलूस नीयत से समझते हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, बिल्लाहिर मुसलमान है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा का तकादा यह है कि मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार ना उठाए। तो मेरा अफगानिस्तान की हुकूमत से भी, क्या आपने इमारत इस्लामिया अपना नाम रखा हुआ है, आप एक इस्लामी मुल्क हैं, आपको भी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। हमारी गुजारिश अफगानिस्तान की हुकूमत से है, आपके और हमारे बहुत से टाइज हैं जो कहते हैं नहीं पेटी पर आ। जो दीनदार बंदा होता है वो दीनदार बंदे की सोच को समझता है। अफगानिस्तान के अंदर लाखों अहले हदीस बसते हैं, अफगानिस्तान के अंदर लाखों फिका हनफी से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं और उनके हमारे टाइज और उनकी हमारे मदारस और उनकी हमारी आइडियोलॉजी और सोचो फिक्र एक जैसी है। वो वहां से आवाज उठाएं, पाकिस्तान के उलमा यहां से आवाज उठाएं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं, आपने मुज़ाकरात करके देख लिए, एक मौका जंगी अगर करनी है तो एक मौका उलमा को भी दे दीजिए। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में ऐसे उलमा मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक का पोता, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जो आपके लिए सिर्फ रियासत के लिए और सिर्फ इस्लाम के लिए और सिर्फ मुसलमानों की आपस में जंग ना हो, ये किरदार अदा कर सकते हैं कि टेबल के ऊपर बैठ के उन्हें इस बात के ऊपर समझाया जाए कि आपको टीटीपी, आपको खवारिज, आपको दूसरे मुल्कों के अंदर दरअंदाजी करने वालों या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। और अल्लाह के फजल से ये इबलाग उलमा जिस तरह कर सकते हैं, और उलमा स्टेट्समैनशिप का, आपने दीन के तालिब इल्मों से ये काम लिए ही नहीं। मैं तो कई मरतबा कहता हूं ना, आपने इस्लाम की इक्तिसादियात का काम दीन के तालिब इल्मों से लिया। आप अगर दीन के तालिब इल्मों से मईशत का ही काम ले लें तो पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो जाए। स्टेट्समैनशिप का, मुज़ाकरात का, ये जो गुफ्तगू, मैं ये नहीं कहता कि आप में ये सलाहियत नहीं है मुज़ाकरात की, लेकिन आप उलमा को भी मौका एक दे के देख ले ताकि इत्माम हुज्जत तो हो जाए और उलमा ये तो कह सके कि हमने भी बड़ी कोशिश की।
वो दरअंदाजी से बाज नहीं आते। उनको इस बात के ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत को भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त आपकी हुकूमत कायम हुई, पूरी दुनिया के मुसलमानों और पूरी दुनिया के दीन पसंदों के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ उठी और आपकी हमायत पूरी दुनिया के मुसलमानों ने की। पाकिस्तान ने आपके साथ हमेशा एहसान वाला मामला किया। 40 साल आपकी हिजरत के, आपके मुहाजिरीन को हमने यहां पे पनाह दी, आपके साथ मिलके रशिया के खिलाफ जंगें लड़ी। पाकिस्तान ने हर दौर के अंदर आपके साथ मोहब्बत का, अखुवत का, भाईचारे का फरीदा सर अंजाम दिया और जवाब में पाकिस्तान आपसे क्या चाहता है? क्या एहसान का बदला एहसान नहीं होता? क्या पाकिस्तान की हुकूमत का यह मुतालबा नाजायज है कि आपके बॉर्डर से कोई दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए? जो मामला सेटल हो चुके, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से मेरी अपील है, आपके 6 हमसाया मुमालिक हैं, चीन भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। आप 5 हमसाया मुमालिक के साथ कभी भी 1 इंच की जंग नहीं करते, ना उनके अंदर दरअंदाजी करते, ना उनका बॉर्डर क्रॉस करते। सिर्फ आपको पाकिस्तान का बॉर्डर ही ऐसा नजर आता है। तो पाकिस्तान के भी ये जो मामला सेटल्ड है, आप फिर ये बात शुरू करते हैं ये जी इस बॉर्डर को हम तस्लीम नहीं करते। आप सिर्फ पाकिस्तान वाले बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते, बाकी 5 मुमालिक हैं उनके आपको तस्लीम है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर को भी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर अब बन चुके हैं, वतनों के बन चुके हैं, इनको कबूल कीजिए। यह मामला सेटल शुदा है। इनके ऊपर दोबारा आवाज उठाना कि नहीं नहीं हमारा रकबा यहां से वहां तक है, वहां, ये तो अब नक्शे छप चुके हैं। पूरे अक़वाम आलम में ये बातें तय हो चुकी हैं। अब इन बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाइयां करने का कोई तसव्वुर, और आपसे ये गुजारिश है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर ये लॉज हैं कि वीजे के जरिए आना जाना है, तो आप भी वीजों के जरिए आए जाएं। ये दरअंदाजी आपको, और जो उलमाए अफगानिस्तान ने आवाज को उठा दी है कि कोई भी अफगानी किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर अगर कार्रवाई करे तो अफगानिस्तान उससे दस्तबरदारी का ऐलान करे और उसको रोके और टोके। आपको अपने भाई मुसलमानों के खिलाफ इस दरअंदाजी को रोकना होगा। यह नहीं है कि पाकिस्तान के उलमा आपसे मोहब्बत नहीं करते, हर मुसलमान से या दीन पसंदों से मोहब्बत है, लेकिन आपको भी इंटरनेशनल लॉज से का एहतराम करना होगा, पाकिस्तान की सरहदों का एहतराम करना होगा, पाकिस्तान के कवानीन। अगर पाकिस्तान के लिए, मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ उनके लिए हो, पाकिस्तानी के लिए भी कर दे कि अफगानिस्तान में दाखिल हो तो वीजा लेके दाखिल हो, तो अफगानी भी अगर पाकिस्तान में दाखिल हो तो वीजा लेके दाखिल हो। इसमें हरज क्या? इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इंशाअल्लाह उलमाए दीन अपने इस किरदार को और अपने इस फरीदे को भरपूर तरीके से निभाएंगे। और हमारी तो ये ख्वाहिश है, हम ये क्यों बात करते हैं, हमारे बारे में ये इतराज किया जाए ये इनको बड़ी अफगानियों से मोहब्बत है जी। और भाई हम ये बात इसलिए करते हैं, एक साइड पे पूरी लंबी सरहद इंडिया की है, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान की है। आप अपने आप को दोनों साइडों पे एंगेज क्यों करना चाहते हैं? आप न्यूक्लियर पावर हैं, अल्लाह का फजल है, रहमत है, लेकिन ये न्यूक्लियर ताकत अगर इस्तेमाल होनी चाहिए तो हिंदुस्तान के ऊपर होनी चाहिए। हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर ये इस्तेमाल करते नहीं देखना चाहते, दर्द दिल की वजह से। और इंशाअल्लाह इसके अंदर उलमा अपना किरदार अदा करेंगे।